जब से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का विवाद मीडिया में आया है, तब से लोगों के मन में जिज्ञासा के रूप में तीन चार प्रश्न जन्म ले रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि मठ क्या होते हैं, शंकराचार्य क्या होते हैं, इनका काम क्या है और इनकी स्थापना क्यों की गई। तो हम बात करते हैं कि मठों की स्थापना क्यों किया गया। भारत में चार मठ हैं, इनकी स्थापना करने का क्या कारण था। तो पहला कारण है 8वीं शताब्दी में जब इसकी स्थापना किया गया तो हम समझेंगे कि उस समय की परिस्थितियां कैसी थी। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी वो था धार्मिक अराजकता का। धार्मिक अराजकता का मतलब ये था कि धर्म की कोई व्याख्या नहीं थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म तेजी से प्रभावित रूप से बढ़ रहे थे। सनातन धर्म का पतन हो रहा था और मूर्ति पूजा कर्मकांड तक ही सनातन धर्म सिर्फ सीमित हो गया था। इसके अलावा दार्शनिक भ्रम फैले हुए थे, यानी कि प्रत्येक धर्म में अपनी व्याख्याएं होती है, दर्शन की व्याख्या होती है, लेकिन सनातन धर्म में इसकी कमी थी। अलग अलग व्याख्याकर्ता अपने अनुसार दर्शन की व्याख्या करते थे, धर्म की व्याख्या करते थे। इन सभी के कारण सनातन धर्म का पतन हो रहा था। इन सभी कारणों को देखते हुए आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चार मठों की स्थापना किया। इनका मुख्य लक्ष्य ये था कि धर्म को तर्क और ज्ञान के साथ व्यवस्थित करना। इसके लिए धर्म को ज्ञान, तर्क और संस्था के साथ जोड़ना था, क्योंकि धर्म यदि बिना दर्शन और संस्था से रहेगा तो धर्म की दिशा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। इसी कारण भारत में चार मठों की स्थापना किया गया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि सर चार मठ की ही स्थापना क्यों किया गया। तो चार मठों की स्थापना का मुख्य कारण ये था कि भारत उस समय एक विशाल देश था और साथ में एक ही केंद्र से सनातन धर्म के दर्शन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। तो चारों दिशाओं में सनातन धर्म के विस्तार के लिए, दर्शन के विस्तार के लिए, धर्म की व्याख्या के लिए चार मठों की स्थापना किया गया। और वैचारिक मत यह था कि ज्ञान का मुख्य स्रोत जो वेद होता है उनकी संख्या भी चार है और चारों मठों को एक एक वेद की जिम्मेदारी दी गई कि जिससे किसी भी वेद को उपेक्षा का शिकार न करना पड़े और साथ में ज्ञान संतुलित बना रहे। इन्हीं सभी समस्याओं के समाधान के लिए चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना किया गया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर इन मठों का काम क्या है। तो इन मठों का काम यह था कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म की व्याख्या करना, वेदों और उपनिषदों की व्याख्या करना, समाज में शिक्षा व्यवस्था फैलाना, धर्म का प्रसार करना, दर्शन का प्रसार करना और साथ में समाज में नैतिकता को बनाए रखना, यह मठों का मुख्य काम था। अब कभी कभी कुछ आलोचक यह कहते थे कि जो सनातन धर्म में चार मठों की स्थापना किया गया वो बौद्ध धर्म को हानि पहुंचाने के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो सनातन धर्म में मठों की स्थापना किया गया उनका मुख्य उद्देश्य था कि सनातन धर्म को एक स्थायित्व और संगठित रूप से व्यवस्थित करना। इसीलिए उन्होंने चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना किया। अब हम बात करते हैं कि इस परंपरा में, यानी कि इस मठ में उत्तराधिकार परंपरा को क्यों जोड़ा गया। आप देखते होंगे कि इस समय शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद का इस समय उनके पद, शंकराचार्य पद के लिए विवाद चल रहा है। तो आपके मन में यह भी आता होगा कि सर ये शंकराचार्य क्या है और शंकराचार्य का एक जो पद है इतना संवेदनशील क्यों है। तो शंकराचार्य जो होते हैं वो मठ के प्रमुख होते हैं और इनको अपने मठ के वेद की व्याख्या करनी होती है, इनका मुख्य काम होता है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है। इनकी नियुक्ति होती है गुरु शिष्य परंपरा से, यानी कि जो शंकराचार्य रहेंगे वही अपने शिष्य में से किसी एक को उत्तराधिकारी घोषित करेंगे और उनकी मृत्यु के बाद फिर उनका उत्तराधिकारी ही शंकराचार्य बनेगा। इसी परंपरा के साथ जो है मठों की स्थापना किया गया। अब उत्तराधिकार में गुरु शिष्य परंपरा को ही क्यों चुना गया, क्योंकि आदि शंकराचार्य का मानना यह था कि यदि ज्ञान और धर्म एक व्यक्ति तक सीमित रहेंगे तो व्यक्ति के मरने के बाद धर्म को भी मरना तय है।
इसीलिए सनातन धर्म को उन्होंने एक व्यक्ति तक नहीं बल्कि संस्थाओं तक बांधा, जिससे ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बनी रहे। तो इन्हीं सब समस्याओं को समाधान करने के लिए 4 मठों की स्थापना किया गया। उन 4 मठों में आपका पूर्व में है गोवर्धन मठ, जो पुरी के उड़ीसा में है, जिनको नैतिक जिम्मेदारी दी गई है कि वह ऋग्वेद को व्याख्या करे, उनके धर्म का, उनके ज्ञान का प्रसार करे। पश्चिम में है द्वारका मठ, जो द्वारका गुजरात में है, जिनको सामवेद की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर में है ज्योतिर्मय मठ, जिनको अथर्ववेद की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी मठ के शंकराचार्य का विवाद इस समय न्यूज में बना हुआ है। और दक्षिण में है शारदा मठ, जिसको यजुर्वेद की जिम्मेदारी दी गई है। तो मठ का उद्देश्य इतना था कि जो धर्म रहे, वह दर्शन जो रहे, वो एक संस्था के आधार पर चले, धर्म की व्याख्या हो, ज्ञान के साथ चले, मूर्ति पूजा और कर्मकांड का व्याख्या हो, किसी भी प्रकार के पाखंड का विस्तार न हो। इसलिए सनातन धर्म ने 4 मठों की स्थापना किया है। आगे का वीडियो आपको कैसा है, किस टॉपिक पे चाहिए, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी